नारद जी को लगता है इन्होंने भी अखबार पढ़ा है। उन्होंने खूब आदर किया। नारद जी आओ बैठो, क्या लोगे? आम लोगे, अंगूर लोगे, क्या? आरती उतारी। नारद जी बोले बढ़िया। सुना आपने? सुना क्या महाराज? अरे हमने काम जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है। शंकर जी तो केवल काम जीत पाए थे, हमने क्रोध, शंकर जी से एक कदम आगे। अब नारद जी जहां जा रहे हैं बस तारीफ तारीफ, आपन मुक्ते आपन करनी, खूब बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, राजा साहब को नारद जी सब सुना रहे थे, तभी राजा की बेटी विश्वमोहिनी आई। राजा साहब बोले महाराज ये मेरी बेटी का ब्याह है, जरा इसका हाथ देख के बताओ कि इसका ब्याह कैसे लड़के से होगा। अब जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा, इतनी सुंदर थी विश्वमोहिनी, इतनी सुंदर थी कि कामदेव को जीतने वाले नारद जी मन में लड्डू फूटने लगे, क्या इनसे हमारा ब्याह हो जाएगा? पर राजा साहब से डायरेक्ट नहीं बोल पाए। अब नारद जी ने हाथ पकड़ा रेखा देखने के लिए कि क्या लिखा है, पर नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, छोड़ ही नहीं रहे हैं। भैया सो गए क्या? नहीं, नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि फिर छोड़े नहीं। नारद जी बोले अच्छा सुनो, जो यही बरई अमर सोई होई, जो ये लड़की के भाग्य में लिखा है कि जो इसे वरेगा वो अमर हो जाएगा। तब नारद जी को लगा कि हम तो आधे भगवान बन गए हैं, बस हमारी लक्ष्मी की और जरूरत है। यदि हमारी भी लक्ष्मी पांव दबाने लग जाए तो हम पूरे नारायण हो जाएंगे, फिर उन नारायण की कोई जरूरत। देखो सबसे पहले आदमी पावर पाके भगवान बनना चाहता है। सबसे पहले आदमी क्या बनना चाहता है? भगवान बनना चाहता है। अब नारद जी बोले कि ये जो इससे जो ब्याह करेगा वो अमर होगा। अब नारद जी ने सोचा कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं तो बूढ़ा हूं, बाबा हूं, कहां मेरे से ब्याह होगा। तब नारद जी बोले कि भगवान के पास चलूं, भगवान से कहूं कि जरा अपना रूप उधार हमें दे दो। हाँ, नारद जी बड़े प्रेम से विश्वमोहिनी की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मानो इशारे से कह रहे हैं हमसे ब्याह करोगी। अब नारद जी गए भगवान के पास, हे प्रभु। भगवान बोले फिर आ गए? नारद जी हाँ प्रभु थोड़ा काम आ गया, आप थोड़ा हमारी मदद करो, हम भी अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप थोड़ा हमारी हेल्प करो। क्या काम कर रहे हो? नारद जी बोले हमारा ब्याह करने का मन हो गया है। भगवान बोले अभी तो आप आए थे, बोले हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और तुम ब्याह करने लग गए। प्रभु सुनो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर हैं, सबसे सुंदर भगवान नारायण है। तो प्रभु एक काम करो, आप अपना वाला रूप हमें दे दो उधार, शादी हो जाए फिर आप ले लेना। जैसे नहीं गांव में शादी वादी होने के पहले लोग पड़ोस से सोफा उफा बुला लेते हैं उधार, तो भाई लड़के वाले आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं, सोफा बगल गाड़ी पड़ोस की बुला के घर में खड़ी कर लेते हैं, ताकि लड़की वालों को लगा कि लड़के वालों के घर में गाड़ी भी है। हाँ या ना? ये बड़ा चलता है दिखावा। लड़की वाले आ रहे हैं तो लड़कों वालों ने बढ़िया नए सोफे बुला लिए पड़ोस से उधार किराए से, और लड़की वालों को चांदी की गिलास में पानी पिला रहे हैं। इंप्रेशन। बाद में पता चलता कुछ नहीं है। ऐसे ही नारद जी बोल रहे हैं हे भगवान आप अपना रूप हमें दे दो उधार, किराया ले लेना, बाकी फिर हम आपको लौटा देंगे। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो हमें, आन भांति नहीं पावऊं ओही। आप अपना रूप दे दीजिए
क्योंकि आपके रूप के बिना मैं ओही नहीं पा सकता। ओही ये गांव की भाषा है। ओही कह दे मतलब उसको मैं पा नहीं सकता, उस विश्व मोहिनी को नहीं पा सकता आप। तब नारद जी ने कहा, अब नारद जी ने एक बात बढ़िया कह दी, जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करो कि जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही काम करो। जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा। अब भगवान बोले कि अब हम ऑपरेशन कर ही रहे हैं तो ठीक करेंगे, पूरा आपका जितना भी गंदगी है सब बाहर करेंगे। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। तब भगवान ने अपना रूप नारद जी को दे दिया, पर दिया कौन सा? बंदर वाला रूप, क्योंकि भगवान के बहुत रूप है, अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे। तब भगवान ने अपना बंदर का रूप दे दिया और नारद जी बन गए बंदर। अब नारद जी बंदर बन के गए। विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था, माला लेकर विश्व मोहिनी खड़ी थी और नारद जी सामने जाके खड़े हो गए, देखो हम आ गए, पहनाओ माला विश्व मोहिनी। पर विश्व मोहिनी को लगा, हे भगवान हमारे ब्याह में बंदर आए हैं। विश्व मोहिनी ने तो वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी फिर वहां चले गए, शायद हमें देखा नहीं होगा अच्छे से। नारद जी अपना सिर आगे, हाँ अपना सिर आगे कर रहे हैं, परंतु विश्व मोहिनी ने, नारद जी ने लाख प्रयास किया पर विश्व मोहिनी ने नारद जी के गले में वरमाला नहीं पहनाई। तब क्या हुआ? तब वहां पर विश्व मोहिनी के पास, वो विश्व मोहिनी कौन थी? साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी को ऑपरेशन करना था ना, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर था। नारद जी को अभिमान था, वो अभिमान को मिटाना था, तो लक्ष्मी जी लीला करने आई। लक्ष्मी जी इतनी सुंदर कि नारद जी मोहित हो गए। अब तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला पहनाया। नारद जी बोले, हे भगवान तुम्हारे इतने ब्याह हो चुके थे, हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तुम्हारे 16,108 हुए तब हम रोकने नहीं आए, पर हमारा एक हो गया तो खुद प्रकट हो गए हैं। आप हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो, क्या बिगाड़ा हमने आपका? तब शंकर जी के पार्षद वहां गण खड़े थे। शंकर जी के गणों ने कहा, नारद जी एक बार आप अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। अब नारद जी जब मुंह देखे, पानी में मुंह देखा, पानी में प्रतिबिंब दिखता, वहां पानी भरा था किसी पात्र में। तो नारद जी ने जब देखा तो उन्हें अपना मुंह बंदर का नजर आया, क्योंकि बंदर बने थे ना, बंदर का। अब तो नारद जी का क्रोध, अभी क्या बोले थे, मैंने क्रोध को जीत लिया। क्या बोले थे अभी? मैंने क्रोध को, काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। पर विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। और बोले थे मैं क्रोध को जीत लिया, पर देखो आग बबूला हुए जा रहे हैं। अच्छा आपने हमें बंदर बना दिया, अपना ब्याह कर लिया। सुनो, अब तो नारद जी इतने गुस्सा में, इतने गुस्सा, और दे हूं श्राप की मारी हूं, मरी हूं जाइए। नारद जी बोले, अब मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, या मैं मार दूंगा। जगत मोर उपहास कराइए, या तो मैं श्राप दे दूंगा या मैं मर जाऊंगा। अब नारद जी गुस्सा में भगवान विष्णु की तरफ भागे। तब भगवान विष्णु सामने आके, विश्व मोहिनी बगल में खड़ी, और भगवान विष्णु, हाँ नारद जी रूप लौटाने आए हो क्या? नारद जी को और आग बबूला। विश्व मोहिनी बगल में खड़ी, बोले इनसे हम ब्याह करना चाहते थे, आपको कमी थी ब्याह करने की, 16,108 कर चुके हो। हम एक करने जा रहे थे, आपने एक नहीं होने दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे हम पत्नी के बिना तड़प रहे हैं, जाओ आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। जैसे आपने
हमें बंदर बनाया जाओ, हम आपको श्राप देते हैं कि आपको भी बंदर बनना, बंदरों की जरूरत पड़ेगी और बिना बंदरों के आपका सहयोग नहीं होगा। अब नारद जी ने श्राप दे दिया, बोले आपने हमारा उपहास कराई, इंसल्ट कराई, सारे संसार के आगे हमें आपने बंदर बना दिया। अब नारद जी कह रहे हैं, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में, देखो भगवान को कह रहे हैं कि तुम कपटी हो। ये वही नारद जी हैं जो दिन भर नारायण नारायण जपते हैं और आज अपने नारायण को क्या बोल रहे हैं, तुम कपटी हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो। ऐसे ही ये संसार का जीव अपनी बात पूरी ना होने पर, अपनी इच्छा पूरी ना होने पर भगवान पर गुस्सा करता है, जबकि भगवान का कोई दोष। अभी नारद जी ही सबको डिंडोरा पीट रहे थे कि हमें क्रोध नहीं आता, हमने क्रोध जीत लिया, हमें काम नहीं सताता, हमने काम जीत लिया। और अभी देखो पल भर में बयान बदल गए नारद जी के, गुस्सा भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है और स्त्री के चक्कर में भी पागल है कि हमारा ब्याह नहीं होने दिया। तब भगवान ने, अब नारद जी बोले, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आप स्वतंत्र हो, जो मन में आता करते हो, आप भगवान हो, आप भला ही नहीं चाह रहे हो हमारा, आपने हमें बंदर बना दिया। अब श्राप राप दे करके नारद जी जब श्राप दे दिया कि आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए राम जी सीता मैया के लिए तड़प रहे हैं। जब रावण ले गया ना, हे सीता हे सीता, तो वो नारद जी का श्राप था। बंदरों की सहयोग क्यों लेना पड़ा, बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि वह भी नारद जी का श्राप था। इसलिए हनुमान जी का सहयोग लेना पड़ा सीता मां की खोज में, इसलिए शंकर जी को बंदर बन के आना पड़ा। शंकर जी हनुमान जी हैं और हनुमान जी को बंदर बनना पड़ा, क्योंकि वो नारद जी का। अच्छा, जब नारद जी ने श्राप दे दिया तब नारद जी का क्रोध हुआ ठंडा और भगवान ने माया समेट ली। जब माया समेटी तब नारद जी को हक्का बक्का रह गए, प्रभु चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपको श्राप दे दिया, हमसे बड़ी अपर गलती हो गई। तब नारद जी ने कान पकड़े, उठक बिठक लगाई और भगवान से क्षमा मांगी। कहा, मृषा हूं मम श्राप कृपाला, हे प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो जाए। भगवान बोले नहीं, आपका श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, आपके श्राप का सम्मान रखने के लिए, आपकी बात का सम्मान रखने के लिए मुझे राम बन के जाना पड़ेगा और लीला करनी पड़ेगी। तो नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान नारायण को राम बन के आना पड़ा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब बताओ, नारद जी का गुस्सा ठंडा, चरणों में गिर पड़े, समझ गए कि हे प्रभु मैंने अभिमान किया इसलिए मुझे यह दंड मिला, चरणों में गिर पड़े। अब आप बताओ कि नारद जी जैसे ज्ञानियों का भी अभिमान से यह हाल हो गया, तो सामान्य प्राणी अभिमान करे तो स्थिति क्या होगी। इसलिए ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। नारद जी जैसे ज्ञानी मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं मूर्खों की तरह व्यवहार करने लग जाऊं, आश्चर्य ना समझिएगा। आप ज्ञानियों की तरह व्यवहार करने लग जाएं, आश्चर्य ना समझिएगा, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं करता, भगवान जैसे नचाते हैं व्यक्ति वैसे नाचता है। हम नाचने वाले हैं और भगवान सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारु जोशित की नाई, सबको वही नचा रहे। चलो अब ये बताओ कि नारद जी किस कथा से आप लोगों ने क्या सीख पाई। जोर से, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, अभिमान भगवान रहने नहीं देते। नारद जी का नहीं रहने दिया, तुम्हारा रह पाएगा, रावण का ना रह पाया। इसलिए अभिमान करोगे तो
तरीके से जाएगा। करो ही मत, करोगे तब ना जाएगा, करो ही मत तो जाए कैसे? भाई दुख क्यों आता है? पहले आप अभिमान करते हो, फिर वो अभिमान जब टूटता है तो दुख होता है। वो टूटा ही क्यों? अरे हुए ही ना होता तो टूटता क्यों? आया ही ना होता तो जाता क्यों? जाता है ना अभिमान तो सब कुछ लेकर जाता। रावण का अभिमान गया, सर्वनाश करके गया। नहीं, नारद जी का अभिमान गया तो सही, पर सब बर्बाद करके चला गया। बाढ़ आती है, पानी घर में घुस जाता है, पानी उतर तो जाता है, पर सब फिर बर्बाद करके जाता है। बचता है कुछ? बाढ़ में घर डूब जाए तो कुछ बचता है? फिर जाएगा। बाढ़ तो जाएगी, एक दिन उतरेगी, कब तक बाढ़ रहेगी? उतरना तो है ही उससे, लेकिन जाएगी ना तो सब बिगाड़ के जाएगी। ऐसे अभिमान भी वो बाढ़ है कि उतरेगा तो अच्छे अच्छों का अभिमान, किसका नहीं उतरा नाम बताओ? कौन बचा है? लेकिन फिर वो आपका नुकसान बहुत करेगा। दुर्योधन को भी तो बड़ा अभिमान था कि युद्ध में सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, युद्ध करके जीत लो मेरे से। भगवान गए शांति दूत बनकर, भैया दुर्योधन मान ले, पांडवों को 5 गांव दे दे। क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। नहीं दिया ना, तेरा घमंड बोल रहा है, समझ ले, मान जा, 5 गांव दे दे दुर्योधन। नहीं माना, कृष्ण की बात नहीं माना, शांति दूत बनकर गए, भगवान नहीं माना। अभिमान जब आया है तो जाएगा साहब, और जब गया दुर्योधन का अभिमान तो दुर्योधन के सामने उसके सारे पुत्र मर गए। बड़ा घमंड था ना, मारा गया युद्ध में, सारी सत्ता चली गई। धृतराष्ट्र को 100 बेटों का बड़ा घमंड था ना, मेरे तो 100 बेटे हैं, 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले बेटे हैं मेरे। लेकिन वो धृतराष्ट्र को आखिरी टाइम पर भीम भैया रोटी ऐसे देते हैं, कैसे? ए बुढ़े, ले रोटी खा ले, ऐसे। भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटी ऐसे फेंक कर देते हैं, थाली में साग है, अचार है, ये ले, और रोटी, ए बुढ़े ले। फिर वो अंधे ऐसे आते, कहां रोटी? इस तरह पड़ी, ऐसे 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 अंधे थे ना धृतरा, ऐसे रोटी ढूंढते हैं। एक हाँ मिल गई, रोटी मिल गई, भीम मिल गई। फिर वो थाली ढूंढते, थाली कहाँ? यहाँ, हाँ मिल गई, पर रोटी अचार खाते। ये वही धृतराष्ट्र है। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब बड़ा मजा आ रहा, हाँ दुर्योधन बढ़िया बढ़िया, उतार उतार। तब नहीं बोले बढ़ऊ, तब तो बहुत उतरवा रहे थे साड़ी, उतारो उतारो, हाँ हाँ उतारो। तब इन्हें दया नहीं आई, द्रौपदी चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ पितामह, बचाओ राजन। तब इन्हें मजा आ रहा, हाँ बढ़िया बढ़िया। अब एक एक टुकड़ा रोटी समेटनी पड़ रही है। कर्मों का दंड किससे नहीं मिला, अभिमान किसका नहीं गया? ये धृतराष्ट्र को कम अभिमान था, अंधे को खूब अभिमान था। राजा थे तब ये सगी बहू के कपड़े उतरवाते थे। भाई धृतराष्ट्र की बहू ही तो है ना द्रौपदी, नहीं है? इनके छोटे भाई है पांडु, पांडु के पुत्र हैं 5, पांडवों की पांडव, और पांडवों की पत्नी है द्रौपदी। तो ये बहू ही तो लगी, बेटे की पत्नी। बहू के कपड़े उतर रहे हो और धृतराष्ट्र बैठे तमाशा रोक नहीं सकते थे। धृतराष्ट्र चाहते तो आदेश देते, सेना ये बंदी बना दो इसको, दुर्योधन को, ये नारी का अपमान कर रहा है। तब नहीं, तब तो मेरा बेटा, मेरा दुर्योधन, ले अब नाश हो गया। और कर लो अभिमान। पद क्या मिल गया तुम्हें, पैसा क्या मिल गया तुम्हें, प्रतिष्ठा क्या मिल गई? तुम तो चल नहीं रहे, ओढ़ने लग गए। तुम्हारे पंख काटने के लिए ना भगवान आए हैं। मत भूलो साहब, ये अभिमान आप करते तो हो, पर ये जाता है तो सब कुछ लेकर जाता है।
ये धृतराष्ट्र का सब कुछ लेके, धृतराष्ट्र को घमंड था मेरे 100 बेटे हैं, क्या बिगाड़ ले गए, पांडव के 5 भाई हैं, ले नाश हो गया, 100 के 100 खत्म। वो बेटा ही नहीं पोता भी खत्म, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। फिर इसलिए आज पैसा मिल गया, पद मिल गया, साहब घमंड ना करो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है, गलत ना करना। यहीं मिलेगा और वहां तो जो मिलेगा ईश्वर की अदालत में मिलेगा, यहां भी मिलेगा। ये कथाएं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए सुनाई जाती हैं। ये कथाएं इसलिए हैं कि आपका भी अभिमान ना बढ़ने पाए, वरना परिणाम सबके सामने है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं कि भीम भैया ना कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो भीम भैया सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। हैं? गलत कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने सही किया था द्रौपदी के कपड़े तड़वा के। ये वही धृतराष्ट्र हैं जो भीम को कहते हैं आजा तुझे गले लगाऊं, और गले लगाने के बहाने दबा दिया था उनके शरीर को। वो तो भगवान ने उस समय लोहे का खड़ा भीम दे दिया तो वो चूर चूर हो गया, वरना भीम को तो मार डालते। ठीक किया भीम भैया ने, जैसे को तैसा। तुमने कौन सी कसर छोड़ी अत्याचार करने में? तुम सम्मान की रोटी खाने लायक काम तो करते, तुमने सम्मान की रोटी खाने के लायक कर्म ही नहीं किए, तो सम्मान की रोटी तुम्हें क्यों दी जाए? तुमने गलत किया ना साहब, तुम्हें अपमान की रोटी खानी पड़ेगी। यही नीति है, यही नियत है, यही ईश्वर का हिसाब है। तुमने सम्मान की रोटी खाने के लायक काम ही नहीं किए। तुम वही धृतराष्ट्र तो हो, लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई थी कौरवों को मारने के लिए, जिंदा जलाना चाहा था। कुंती को और 5 पांडवों को जिंदा जलाना चाहा था इसी धृतराष्ट्र ने। सब पता था, दुर्योधन को रोका नहीं, लाक्षागृह में बंद करा के लाख का घर बनवाया था। लाख जानते हो, चूड़ियां पहनती है मैया लाख की, वो पिघलती है ना, उसका घर बनवाया था। 5 पांडवों को बंद कर दिया और आग लगवा दी चारों तरफ से। वो तो विदुर जी ने एक गुफा बना ली थी, उन्हें पता चल गया था तो वो बच के निकल आए, वरना ही तो जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा। वही धृतराष्ट्र है। अब बताओ, आपको जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचने वाले को सम्मान की रोटी कैसे मिलेगी साहब? इसलिए सम्मान की रोटी चाहते हो ना, तो अच्छे काम करना सीख लो, वरना फिर अपमान की रोटी मिले तो फिर दोष ना देना किसी को, क्योंकि तुम्हारे कर्म इसी लायक थे। जैसी बुढ़ापे में सास को बहू ना फेंक के देती है, बुढ़िया खा, तो सास को परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे हम प्रार्थना करते हैं कि हर बूढ़ों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब आप अपने पावर में थी तब तो ने बहू के साथ अत्याचार किया कि नहीं? सासें भी कम नहीं होती, बहू को पेरे डालती हैं, परेशान करती हैं। कई सासें तो ऐसी हैं अपने बेटे से बहू को पिटवाती हैं, बेटे से बोल बोल के कि तेरी पत्नी देख ऐसा कर रही है। बेटा गुस्सा हो के पत्नी को जड़ता है। बहू को क्या लगता है, बहू फिर बाद में निकालेगी बुढ़ापे में पूरा मजा। इसलिए तुम अच्छी सास बनो, घटिया सास बनोगी तो फिर तड़पोगी रोटी के लिए। फिर ये दोष बहू का नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्म बिगाड़ता है उसे फल मिलता है साहब, कोई हो। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में स्पष्ट एक चौपाई है कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहू तुम सास का अपमान करने लग जाओ, क्योंकि आज तुम अपनी सास का करोगी तो कल तुम भी सास बनोगी, क्योंकि ईश्वर सबको देख रहे हैं, सबके कर्म सामने आने हैं। बोलो हाँ। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मनु शत्रुपा जी तपस्या किए,
हाँ ही ना। एक बार क्या, मनु शत्रु पर राजा, ये मनु जी कौन, जिनकी 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, जिनकी कथा भागवत जी में भी है। ये मनु जी महाराज हैं। और मनु जी महाराज का बुढ़ापा आ गया, पर हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। चौथपन मतलब लड़कपन, कहते हैं बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चौथपन आ गया, मतलब चौथा आश्रम आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा भी कैसा, जर्जर वाला। लेकिन हो ही ना विषय विराग। मनु जी महाराज को बहुत दुख लगा कि हमारा बुढ़ापा आ गया, पर अभी तक मन संसार से हटा नहीं। तो दोनों ने सोचा, पति पत्नी ने, कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया, मन हटा नहीं, अब मन को हटाओ और भगवान से जोड़ो। वह मनु शत्रुपा घर छोड़ करके जंगल चले गए। आप लोग भी एक टाइम बाद अपने मन से सब कुछ छोड़ दीजिएगा। आज समस्याएं कहाँ आ गई। आज के बूढ़े लोग ना परेशान ज्यादा हैं, पहले के बूढ़े लोग परेशान नहीं थे। आज के बूढ़े लोग ज्यादा परेशान हैं। क्यों? मैया मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? लाल मैया, हाँ देखो लाल मैया सुन नहीं रही है। राम राम, टाटा कर लो। सुनो, हाँ ही ना विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। जीवन चला गया भक्ति के बिना, बड़ा दुख लगा, हाँ ही ना विषय विराग। अच्छा एक बात बताओ, आज बूढ़े लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि पहले का बूढ़ा परेशान नहीं था। पहले के बूढ़े लोग अपने बुढ़ापा आते ही बेटा बेटी को जिम्मेदारियां सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे। पहले के लोग क्या करते थे, घर में चिपके नहीं रहते थे। घर की जिम्मेदारियां बेटा पोता बहू को देख करके, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो गया, बेटों का ब्याह हो गया, अब मन हटाओ और जाओ तीर्थ यात्रा पर। कहीं 1 महीना वृंदावन रहो, जगन्नाथ जी रहो, समय आपका तीर्थ यात्रा पे गुजरे। अब आप लोग क्या करते हैं, बुढ़ापा आया तो घर में जाके बैठ गए, कहीं नहीं जाता। पर बूढ़ा आदमी घर पे ही बैठा है, तो घर पे रहते रहते तुम्हारा सम्मान हो जाता है खत्म। बोलो हाँ। बुढ़ापे में सम्मान नहीं मिलता। बुढ़ापे में सम्मान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि घर में कम रहो। कहां जाएं? कहां जाओ? तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा काहे बने? तीर्थ व्रत, इतने सारे तीर्थ हैं, रहो तीर्थों में, जाओ बढ़िया भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, समय भगवान को दो। और घर में पड़ी हो, बहू भज नहीं रही है बिल्कुल, ए बुढ़िया चल, तुम्हें इतना अपमान मिलता है घरों में, फिर भी इतना अपमान खा के भी तुम्हारे को ना वही घर अच्छा लगता। क्यों मैया? घर में तुम्हारा सम्मान है कि अपमान है बुढ़ापे में? बोलो। बहुत 90% बूढ़ों का बुढ़ापे में अपमान होता है घर पर। कुछ अच्छे बूढ़े हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, बेटियां अच्छी हैं जो बहू बनकर आई, वो सम्मान भी करती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि चाहे बहू सम्मान करे चाहे अपमान करे, मन को भगवान में ही लगाओ और तीर्थ यात्रा पर निकलो। अपना भला चाहते हो तो
घर पे मरना मत, घर से दूर मरना, तीर्थ यात्रा पर मरो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल हो। घर में नहीं मरना, घर में मरोगे घर वाले मरने ही नहीं देंगे। अभी एक नया घटना मेरे अखबार में मैं पढ़ा, किसी ने मुझे भेजा अखबार। एक बाप के 2 बेटे थे। बाप मर गया, संपत्ति को लेकर हो गया विवाद। बाप मरा पड़ा है और बेटे लड़ रहे हैं। तो परिवार के लोग आए, गांव के लोग आए, बोले कि सुनो, विवाद बाद में सुलझाने लेना, पहले बाप मर गया, उसका अंतिम संस्कार कर लो। तो छोटा बेटा बोला, मैं अंतिम संस्कार करूंगा तो मैं संपत्ति पूरी लूंगा, बाप की वाली। बड़ा बोला, मैं कर रहा हूं। छोटा बोला, नहीं, संस्कार मैं करूंगा, क्योंकि संपत्ति दोनों को चाहिए थी। बाप के नाम पे कुछ रहा होगा, है? तो फिर दोनों ने नहीं माने साहब, कई घंटों लाश रखी रही। तब फिर फैसला दोनों लड़कों ने लिए, एक काम करो, बाप को 20 से काटो। देखो मरे हुए बाप के साथ, बोले इसे कमर से ऊपर काट दो और आधे का तुम अग्नि संस्कार कर लो, नीचे वाले का एक कर ले, ऊपर पक्ष का एक कर ले, और संपत्ति दोनों 50-50 बांट लो, जो भी है। बाप को काटने के लिए वो तैयार हो गए। तब फिर पुलिस आई, समझाए उसको कि भैया तुम दोनों यूं ही ले लेना आधा आधा, काहे मरे हुए बाप की गत खराब कर रहे हो। ये हाल है कि आजकल तो बच्चे, बाप आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संपत्ति बस सब कुछ। बाप आप नहीं चाहिए किसी को। इसलिए तुम अपना भला चाहते हो तो पहले ही मन बेटा बेटी से हटाओ और चित्त भगवान में लगाओ। बेटे में लगाओगे कुछ ना मिलेगा, मर जाओगे बेटा बेटा करते करते। आजकल के बेटे 95% बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। आज सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप ही तो हैं, और किसी से नहीं, बच्चों से। माँ कह रही है कि हमारा बेटा हमें माँ नहीं कहता, हमारी तरफ देखता नहीं। हर माँ बाप आजकल परेशान है। बात सही है कि गलत है? हैं? बेटा बात नहीं करता अपनी माँ से, बहू बात नहीं करती अपनी सास से। अब वो घर में अकेली बूढ़ी अम्मा परेशान हो जाती, जाऊं तो जाऊं। भाई बात करने वाला कोई हो तो मन लगे, कोई बात ही नहीं करे तो मन कैसे लगे। तो आजकल बूढ़ों का तो बिल्कुल नरक सा हो गया है जीवन। इसलिए नरक बनाया भी तुमने खुद अपने हाथ धर है। तुम बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी जाते, 1 महीना जगन्नाथ जी रह के कीर्तन करते, दर्शन करते, सत्संग करते। जो पैसा जोड़ा था सारा बच्चों को काहे दे दिया। अब बच्चे नहीं दे रहे हैं तुम्हें चवन्नी। थोड़ा अपने पास रखो बेटा, तुम कमाओ, हम अपने पैसे से थोड़ा जवानी में इतना पैसा कमा लेना कि बुढ़ापे में तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े। बेटों को भी सम्मत दे देना, नहीं किसी को रोटी देना हो, दान करना हो तो बेटों से मांग मांग के देना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड बनना। सब ना दे देना मैया, बहू को सब ना दे देना। 2-4 किलो सोना गड़ा के रख लेना अपने पास। मैया आपने रखा कि नहीं? हाँ, 3-4 किलो सोना गड़ा लेना। और बहू से यही बोलो 4 किलो अभी और है। इसी लोभ में बेचारी बादाम का हलवा देती रहेगी। कह दोगी कि कुछ नहीं है तो कहेगी चल बुढ़िया निकल बाहर। हम तो बूढ़े माता पिता का तुम्हारे लिए भले बोल रहे हैं। आजकल के बेटा बहू ना बड़े लालची हैं, तो उनको कहते रहो कि हमारे पास अभी 2 किलो सोना और है, जैसे को तैसा। रोज कहो कि हमारे पास तो है, भले तुम पीतल का सोने जैसे पानी चढ़वा के रख लो अभी। हाँ, बेटा बेटी के ब्याह के पहले रख लो,
एक पत्थर पर सोने का पानी चढ़वा लो, 5-10 हजार रुपया लगेगा। और वो पत्थर ईंट रख लेना और बहू को बस दूर से दिखाती रहना, ये देख, और फिर रख लिया। कहना इतना सोना है, बोले तू खाना पीना देगी तो तुझे मिलेगा नहीं, मैं चली दान पुण्य करने। तो तुम्हें वृद्धाश्रम भी नहीं जाने देगी फिर बहू। हाँ यहीं रहो, यहीं रहो। हाँ, पत्थर पे ही सोने का पानी चढ़वा लेना है, या पीतल में, सोने जैसा दिखे बस। और ताला अपने पास कुची रख लो, चाबी। बुढ़ापे तक बढ़िया बादाम का हलवा खवाएगी तुम, बढ़िया डोकरी दौड़ती रहोगी बुढ़ापे तक, सम्मान भी देगी। फिर तुम मर जाना, फिर वो गलवाती रहेगी तुम्हारा सोना, गलवाएगी तब गाली देगी, बुढ़िया पानी चढ़वा के रखी थी, बादाम का हलवा खा गई। जितने का सोना नहीं उतनी बादाम खा गई। तो ये उपाय कर लेना, और ये उपाय तब कर लेना जब बेटे का ब्याह ना हो, उसके पहले। आए बहू अच्छे मूड में हो तो थोड़ा दूर से दर्शन करा देना, खोल के 3-4 देख लो, ये सोना अपने पास है, अपन सोनी करते दिखाते नहीं, पर गड़ा के रखे। बहू को खौफ रहेगा कि सास के पास माल है, फिर वो तुमसे सम्मान से बात करेगी, ठीक ठीक बोलेगी, वो गलत शब्द नहीं बोलेगी। और तुमने बता दिया कुछ नहीं है तो कहेगी चल बाहर। क्यों, सही है? तो घर पे मरो मत, तीर्थ यात्रा करो। कभी कभी घर में मेहमानों की तरह आओगे तो बहू सम्मान करेगी। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें कोट। घर पे मरोगे, मरने नहीं देंगे लोग। आप जब बुढ़ापे में मरते हो तो सच बताना, आपकी लाश पड़ी रहती है और घर वाले चाय पी रहे होते हैं कि नहीं? पड़ोसन बना बना के ले आती है चाय, पता बस चल जाए पड़ोसियों को कि फलाने मर गए, सबसे पहले अदरक वाली चाय भिजवाते हैं पड़ोसी। पड़ोसी हैं बढ़िया, लेकिन क्यों, मरे हुए आदमी वहां पे चाय वा सब। फिर बहू सास मरी पड़ी है, रोती, पड़ोसन आती, बहन चाय पी ले, अरे ठंडी हो जाएगी, अच्छा ठीक है। चाय पीती है, सास मरी पड़ी है, और चाय पी के फिर सास को लग रहा था कि हमारे बिना क्या होगा, तुम्हारे बिना देखो बढ़िया चुस्की ले रही है चाय की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, तुम मर गए के जी रहे हो। इसलिए कहता हूं भजन करो मस्त जवानी में, भगवान के चिंतन में लगो, ये बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो। सब चाय पियेंगे अदरक वाली तुम्हारे मरने पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सही है कि नहीं मैया? मरने के बाद चाय पीते हैं कि नहीं लोग, मरे हुए लाश के सामने बैठ के? बोलो हाँ। फिर हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं, यही सच्चाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो हम पुण्य करके जाएंगे, जो पाप करके जाएंगे, वही हमारा धन होगा, वही हमें मिलेगा। इसलिए मरते समय केवल प्रभु का स्मरण हो, मरते समय भगवान हो, और तब होगा ना जब भगवान में मन लगाओगे। अब तुम्हारा मन, बुढ़ापे में मैया क्या बोलती, मेरा पोता नहीं सुनता, पोता पोता पोता। तुम बुढ़ापे में पोता पोता जप रही हो, पोती पोती जप रही हो, राम राम जप ही नहीं रही हो, तो तुम्हें फिर नरक ही जाना पड़ेगा मैया। मनु शत्रुपा ने बड़ी तपस्या की, करही आहार साक फल कंदा, साक आहार जंगल के फल फूल खा करके इन्होंने 6000 वर्ष व्यतीत किए। और बड़े प्रेम से इन्होंने जब इतने 1000 वर्ष व्यतीत किए, फिर और तपस्या की, तब जा करके जब इनके यही विधि बीते बरस 60, 10,000 वर्षों तक वायु पी करके इन्होंने तपस्या की। साग पत्ता खाकर 6000 वर्ष तक, और वायु पी करके 10,000 वर्ष।
ऐसे खूब शरीर सुखाया, तपस्या की। देखिए हजारों वर्ष तपस्या की, तब जा करके वही मनु दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी, और उनसे भगवान ने वरदान, जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि शतकाम। अब भगवान जब प्रकट भये सुंदर रूप लेकर के, तब कहा कि मनु शत्रुपा जी कुछ मां मांगो। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जाने। मैं बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या मांगना चाहती हो। तब मनु जी बोले कि प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, आप दानियों में परम शिरोमणि हैं। नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत। हे प्रभु आप यदि हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मनु शत्रुपा ने कहा आपकी तरह हमें पुत्र चाहिए। अब भगवान बोले कि मेरे जैसा पुत्र तो कोई नहीं है, मेरे भगवान के जैसे तो केवल भगवान है। तो भगवान बोले मेरे जैसा कहां से लाऊं, तो मेरे जैसे तो केवल मैं ही हूं, इसलिए आप चिंता ना करो, अगली बार आप दशरथ कौशल्या बनकर आना, मैं आपका पुत्र बन करके राम बन करके आऊंगा। तो भगवान ने एक बार मनु शत्रुपा को वरदान दिया, उनके कारण भगवान को अवतार राम का लेना पड़ा। ये राम जन्म के हेतु अनेका। इसके बाद क्या हुआ, ये राम जन्म के हेतु हम बता रहे हैं इतने सारे, कि ये कारण ये कारण ये कारण राम जी के जन्म के। अब सुनो, एक बार और एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। अब प्रताप भानु नाम के जो राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि, और ये बड़े प्रेम से अपने राज्य को चलाते थे। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, कोई भी आए साधु संतों की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ कि ये जंगल गए शिकार खेलने, रास्ता भटक गए। इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था, तो कुछ राजाओं ने हार स्वीकार कर ली, शरण में आ गए तो माफ कर दिया, तो घर चले गए। पर कुछ राजा ऐसे थे जो जंगल में जाके बैठ गए कि मैं तो अपमान का बदला लूंगा। एक ऐसा ही राजा था जो जंगल में बैठ गया कि कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रताप भानु ने मुझे हराया है, मैं इसका बदला लूंगा। अब देखो तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप उन्हीं आवई ताही पही ताही तहां ले जाए। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। कई बार आप कहते हो कि हम वहां ना जाते तो ऐसा ना होता, पर ऐसा नहीं है, वहां ऐसा होना था इसलिए आप वहां गए। होनी तो होके रहे, होनी तो हमेशा होकर रहती। अब क्या हुआ, प्रताप भानु जंगल चले गए, रास्ता भटक गए, प्यास लगी, पानी खोजा, तो वही इनके द्वारा हराया गया राजा जंगल में रह रहा था। उसके बाल बाल बड़े हो गए, 10 साल पुरानी घटना थी। अब 10 साल बाद तो आदमी का रूप रंग हुलिया बदल जाता है। तो प्रताप भानु पहचान ना पाए कि ये मेरे से हारा हुआ राजा यहां है, पर उसने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। उसके बाल बाल बड़े हो गए, तो प्रताप भानु को लगा कि जंगल में ये कोई साधु रह रहे हैं। प्यास लगी तो इन्हें कुटिया नजर आई उसी बाबा जी की, तो साधु की कुटिया में चले गए। साधु जी, प्रताप भानु ने कहा महाराज की जय हो, तो वो पहचान गया, अरे ये तो प्रताप भानु। उसने पहचान लिया आप प्रताप भानु। अब तो प्रताप भानु के अंदर और श्रद्धा जाग गई कि ये तो अंतर्यामी है, ये गुरुजी तो सब जानते हैं, ये साधु जी तो सब जानते हैं। जबकि प्रताप भानु को ये नहीं समझ आया कि छल हो रहा।
अब क्या हुआ कि उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। प्रताप भानु बोले आप कौन हैं? तब देखो उसने झूठी कथा सुनाई। उस राजा ने बोला, कपटी मुनि ने, कि मैं जिस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई मैं तब से आज तक हूं। मेरा नाम है एक तनु, मैंने दूसरा तन धारण नहीं किया, एक तन ही है। कई युग बीत गए, मैं जस का तस। देखो झूठी भी गजब झूठ बोल रहा है। उसको भी लगा कि जब झूठ बोल ही रहे हैं तब बड़ा बाला बोले, छोटा मोटा क्या। तो उसने भी बोल दिया कि हम जब से सृष्टि बनी हम मरे ही नहीं। बोले तुम प्रताप भानु कई बार मर गए, हमारे सामने कई बार ब्रह्मा बदल गए, कई बार हमारे सामने सब बदल गया। अब प्रताप भानु उसकी बातों में आ गए। प्रताप भानु ने कहा, अच्छा एक काम करो गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, बड़े पावरफुल हो, ऐसा करो हमें वरदान, क्या चाहते हो? प्रताप भानु बोले कि हमें अमर कर दो, सदा हम जवान रहे, हमें अमर कर दो। अब देखो प्रताप भानु के मन में क्या आ गया? लोभ। किसका? हमें अमरता चाहिए, हमारा राज्य सदा बना रहे, हम सदा यूं ही जवान रहें और कभी बुढ़ापा ना आए, अमर हो जाए। जैसे आप अमर हो एक तनु कपटी मुनि, ऐसे हमें भी कर दो। ए भैया छोरा किसका लेजर लाइट चला रहा है? मैया तुम लेजर लाइट चलवा रही हो छोरा से। सुनो क्या हुआ कि प्रताप भानु के मन में लोभ आ गया, और जहां लोभ आ जाए ना मेरी मां, वहां काम बिगड़ जाता। इसलिए अमरता ना चाहो, मरना पड़ेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार रहो। क्यों मैया? क्या आज तक कोई अमर हो सका है मेरी मां? गुलाबी मैया, कोई अमर हो सका है? ये प्रताप भानु को क्या हो गया? कह रहे हमें अमर होना है, हमारा राज अकंटक रहे। देखो अच्छा ये बताओ, ये कथा हमें ये सिखाती है, जैसे आजकल आप लोग भी बाबाओं के पास जाते हैं, गुरुजी हमारा ये दुख है दूर कर दो। तुम्हारा दुख कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। आज यही हो रहा है कि तुम्हें लगता है कि यहां जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। अरे दुख तो केवल भगवान दूर कर सकते हैं। कोई दुख दूर करता तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी वैद्य को क्यों बुलाते हैं? किसी चमत्कारी के पास जाते कि भाई तुम चमत्कार से दूर कर दो। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे प्रताप भानु एक नकली साधु के पास चला गया तो नकली साधु ने उसका फिर नाश करा दिया, ऐसे आप भी लालच है आपको कि वहां जाएंगे तो हमारा ये दुख दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी मां, वहां कहीं भगवान के सिवा तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। एक भगवान पे भरोसा रखो। यदि आप किसी और के पास जा रहे हैं दुख दर्द दूर कराने, तो वो तुम्हारा यूज कर सकता है। फिर तुम चिल्लाते हो कि बाबा जी ने ठग लिया, बाबा ने ऐसा किया। तुम गए ही क्यों ये बताओ, क्यों गए? तुम केवल कथा सुनो ना भगवान की, तुम केवल भगवान का नाम जपो ना। दुख दूर तो राम के जीवन में भी दुख आया, तब तो राम किसी के पास नहीं गए कि भैया तुम हमारा दुख दूर कर दो। जो दुख आया है वो अपने को भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जब भोगना ही पड़ेगा, कोई दूर नहीं कर सकता, तो भटकने से होगा क्या? लेकिन आज की दुनिया भटकती है।
उनको लगता है वहां हमारा दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से। यदि होता तो फिर दुख ही ना रह जाता किसी का, सबका जा जाके दुख दूर हो जाता। डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। जो तुम्हें भोगना है वो कितना भी तुम पैसा खर्च कर लो, कितने भी बढ़िया डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन जो तकलीफ है यदि वो डॉक्टर के यहां जाने से भी ठीक होती तो फिर तकलीफ ही नष्ट हो जाती सबकी, कोई दुख ही नहीं होता। बोलो फिर कितना भी, अब देखो ना कितने बड़े नेता हैं। हमारी सुषमा स्वराज जी इतनी बड़ी नेता थी, इतनी पावरफुल थी, इतना अच्छा उनके पास नॉलेज था, लेकिन वो भी एक कम आयु में ना बीमारी के चलते ना उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास तो पावर भी था, वो दुनिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराई ही होंगी। बोलो हाँ कि ना? फिर भी मौत से कोई बचा? ऐसे तमाम कितने केस हैं। पैसे और पावर, अमेरिका के सबसे टॉप डॉक्टर, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, फिर भी तो नहीं बच पाए ना। मौत किसे छोड़ती है बताओ? इसलिए मरने को तैयार रहिए। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं। माइकल जैक्सन, नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन इस संसार का सबसे बढ़िया, है ना, सुपरस्टार था। बढ़िया नाचता था, नृत्य करता था, कलाकार था, गाता था, नाचता था। उसके जैसा कोई नहीं कर पाया आज तक। उसे भी उम्मीद थी कि मैं 200-300 साल तक जीऊं। उसने संसार के सबसे अच्छे डॉक्टरों को हायर कर रखा था। जहां वो चलता था तो उसका पानी जो पीता था, वो पानी कई बार चेक होता था मशीनों में कि पानी पीने योग्य है कि नहीं। 10-10 डॉक्टरों की टीम उसके साथ चलती थी 24 घंटे। उसने लोगों को पैसा देके के किडनियां पहले ही खरीद ली थी कि यदि कभी मुझे किडनी की जरूरत पड़े तो तुम दे देना। उसे इतना पैसा पहले ही दे रखा था। होंठों को लाल रखने के लिए होंठों पे इंजेक्शन लगवाता था। भोजन जो करता था, धरती का सबसे उत्तम श्रेष्ठ भोजन करता था, सबसे हेल्दी। लेकिन वो माइकल जैक्सन लगभग 50 साल की उम्र में चल बसा। हमारे गांव के मजदूर भी 80-90 साल तक जीते हैं नमक रोटी खा के, और वो माइकल जैक्सन सबसे उत्तम कोटि का खाना खाने वाला भी 50 साल लगभग में सीताराम हो गया। बोलो हाँ कि ना? फिर मौत ने किसी को छोड़ा है कि तुम्हें छोड़ेगी? इसलिए नमक रोटी खा रहे हो तुम, अचार रोटी, जितनी आयु है उतनी तुम्हें मिलनी ही मिलनी हो, कोई नहीं ले जाएगा। और तुम कितना भी बढ़िया खाओ पियो, पर मरना है तो भैया खा के भी मरोगे नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि चमत्कार के चक्कर में प्रताप भानु उलझ गए। प्रताप भानु ने कहा कि हमें अमर कर दो। अमर कोई हो नहीं सकता। आप भी अमरता के चक्कर में ना पड़ो, चुपचाप आराम से जब टाइम आए अपना मर जाओ शांति से, भगवान का नाम लेके। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौत सबको आती है। टाटा जी हमारे सब चले गए कि इतने बड़े पैसे वाले, उनके पास क्या कमी थी? उनके तो वो तो हॉस्पिटल खरीद सकते थे। अमेरिका का जो सबसे टॉप का हॉस्पिटल है वो एक दिन में खरीद सकते थे, 1 घंटे में लिया भैया ये हॉस्पिटल ही लिया। लेकिन वो भी फिर क्या लेके गए? हाँ, इसलिए टाइम से अपना मर जाओ, बिंदास खुशी खुशी मर। इसलिए मरने के पहले ना हैप्पी रहो, रो रो के नहीं मरो, नहीं, हंसते हंसते मरो, अच्छे से मरो, खुशी से मरना तो पड़ेगा ना मेरी माँ।
प्रताप भानु के घर में क्या हुआ, कहा उस एक तनु ने कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराना, तुम अमर हो जाओगे। उसने सारे नगर के ब्राह्मणों को इकट्ठा कर दिया और उस एक तनु नाम के राजा ने बोला कि मैं हलवाई भेजूंगा, भंडारी। हलवाई भेजा तो उसने ब्राह्मणों के भोजन में मांस परोसवा दिया, मांस बनवा के ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण आपको ये मांस परोसा गया। तब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि अच्छा राजन, तू हमारे साथ छल कर रहा है, भोजन करने बुलाया और मांस खवा रहा, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा, जा तू राक्षस हो जा। वही ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने, जिनके लिए प्रभु को आना पड़ा। तो ये रावण की कथा है। अब वही प्रताप भानु नाम का राजा जब रावण बना तो रावण तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बा।